नमस्कार, मैं प्रद्युम्न तिवारी आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ। मित्रों, 3 ग्रहों की युति का फल जानने के क्रम में आज हम बात करेंगे कि सूर्य और बुध के साथ में अन्य ग्रहों की युति का फल क्या होगा। मित्रों, यदि आपकी कुंडली में सूर्य और बुध किसी भी भाव में, किसी भी राशि में और एक किसी अन्य ग्रह के साथ में बैठते हैं तो क्या फल होगा, आइए जान लेते हैं। मित्रों, यदि आपकी कुंडली में सूर्य, बुध और गुरु किसी भी भाव में, किसी भी राशि में एक साथ बैठे हों तो जातक बहुत बुद्धिमान, विद्वान, यशस्वी और धनवान होगा। जातक को नेत्र संबंधी रोग होंगे। जातक धनी होगा, समाज में सम्मानित होगा। जातक शास्त्रों और काव्यों को जानने वाला होगा। जातक बड़ा लेखक, नामी पत्रकार, संपादक आदि हो सकता है। जातक राजाओं का प्रिय, समाज के बड़े लोगों से, ऊंचे तबके के लोगों से संपर्क बनाने वाला और समाज में सभी से अच्छा व्यवहार बना करके रखने वाला, लेकिन अपने विरोधियों और अपने शत्रुओं के लिए विष के समान होता है, जहर के समान होता है। जातक अपने शत्रुओं को सजा देने में बिल्कुल भी दया नहीं करता। जातक बड़ा ही चतुर शिल्पी, कुशल लेखक अथवा अच्छा कवि होगा। इन लोगों में बड़े ग्रंथों की रचना करने का सामर्थ्य होता है। जातक नेत्र रोगी होगा। जातक बात रोगी होगा। जातक को वायु विकार आदि की समस्या हो सकती है, परंतु जातक ऐश्वर्यवान होगा और श्रेष्ठों में भी श्रेष्ठ माना जाता है। जातक समाज में सम्मानित होगा। आइए अब हम बात कर लेते हैं कि यदि कुंडली में सूर्य, बुध और शुक्र एक साथ बैठे हों तो क्या फल होगा। मित्रों, यदि आपकी कुंडली में सूर्य, बुध और शुक्र एक साथ किसी भी भाव में, किसी भी राशि में बैठे हों तो जातक कोमल शरीर वाला होगा। जातक सुंदर होगा। जातक विद्या के क्षेत्र में यशस्वी होगा। जातक अपने गुरुजनों का सम्मान करने वाला। जातक हमेशा असंतुष्ट रहने वाला होगा। जातक अपने जीवन में मिलने वाली ज़्यादातर चीज़ों से संतुष्ट नहीं हो पाता है। जातक के अंदर एक अजीब तरह की असंतुष्टि बनी रहती है। जातक घूमने फिरने का शौकीन होगा। जातक वाचाल होगा, बोलने में निपुण होगा, बोलने में माहिर होगा। जातक अपने जीवन साथी के कारण भी दुखी मन वाला होता है। ऐसे व्यक्ति अक्सर दुखी रहते हैं। ये विशेष भ्रमणशील, घूमने फिरने के शौकीन, बकवादी, बहुत बोलने वाले होते हैं और ऐसे लोग ज़्यादातर लोगों से बेवजह द्वेष रखते हैं, बेवजह की दुश्मनी करते हैं और इसी द्वेषता के कारण, इसी दुश्मनी के कारण कभी कभी ये लोग घृणित कार्य भी करते हैं, यानी कि गलत कार्य भी करते हैं, जो नहीं करना चाहिए वो भी करते हैं। मन में बदला लेने का भाव रखते हैं। आइए अब हम बात कर लेते हैं कि यदि कुंडली में सूर्य, बुध और शनि की युति हो तो क्या फल होगा। मित्रों, यदि आपकी कुंडली में सूर्य, बुध और शनि एक साथ किसी भी भाव में, किसी भी राशि में बैठे हों तो जातक नपुंसकों की तरह आचरण करने वाला होगा। जातक विशिष्ट लोगों का, समाज के बड़े लोगों का प्रिय होगा। जातक जल्दी हतोत्साहित होने वाला होगा। जातक जल्दी से हार मानने वाला होगा। जातक एक विशिष्ट संप्रदाय का गुरु अथवा मुखिया होता है। जातक के अपने सगे संबंधियों से, अपने रिश्तेदारों से ज़्यादा मधुर संबंध नहीं होते हैं। जातक कला से द्वेष करने वाला। जातक लोगों से कपटपूर्ण व्यवहार करने वाला होता है। जातक छोटी उम्र में तो बहुत सुंदर दिखता है, लेकिन 36 वर्ष के बाद में विकृत शरीर वाला और निम्न कार्य करने वाला होता है। 36 वर्ष की आयु के बाद जातक की सुंदरता कम हो जाती है और जातक घृणित कार्य करने वाला होता है। जातक से कई लोग बेवजह द्वेष करते हैं, बेवजह ईर्ष्या करते हैं, यानी कि जातक के बेवजह दुश्मन बनते जाते हैं। जातक स्वजन विहीन होगा, यानी कि जातक अपने सगे संबंधियों से दूर रहेगा। जातक विद्वेषी और दुराचारी होता है।
आइए अब हम बात कर लेते हैं कि यदि कुंडली में सूर्य, बुध और राहु एक साथ बैठे हों तो क्या फल होगा। मित्रों, यदि आपकी कुंडली में सूर्य, बुध और राहु किसी भी भाव में, किसी भी राशि में एक साथ बैठे हों तो जातक आलसी होगा, आलस्य करने वाला, तामसी प्रवृत्ति का, कोई नशा भी कर सकता है। जातक रसायन शास्त्र का जानकार होगा, जातक यंत्रों को बनाने में माहिर होगा, जातक को नीच कर्म करने से यानी कि गलत कार्य करने से अत्यधिक सफलता प्राप्त होगी। जातक को गलत कार्यों से खूब लाभ होगा, लेकिन जातक का जितना नाम होगा उतना ही जातक बदनाम भी होगा। जातक का जितना यश होगा उतना ही जातक का अपयश भी होगा। जातक अपने कार्य में दक्षता तो हासिल करेगा और खूब धन भी कमाएगा, लेकिन जातक का वैवाहिक जीवन सुखमय नहीं रहेगा। जातक का करियर सफल होगा लेकिन वैवाहिक जीवन असफल होगा। लेकिन जातक बुद्धिमान होगा और बुद्धिमानी से काम कर लेगा। आइए अब हम बात कर लेते हैं कि यदि कुंडली में सूर्य, बुध और केतु एक साथ बैठे हों तो क्या फल होगा। मित्रों, यदि आपकी कुंडली में सूर्य, बुध और केतु किसी भी भाव में, किसी भी राशि में एक साथ बैठे हों तो जातक दूसरों का मजाक उड़ाने वाला होगा, जातक तर्कशास्त्र का जानकार होगा, जातक बुद्धिमान, चतुर, चालाक होगा, लेकिन जातक दूषित दिमाग वाला होगा। यानी कि जातक के मन में जो प्लान बनेंगे वो बहुत खराब बनेंगे। जातक सन्यास की अवहेलना करने वाला होगा, यानी कि सन्यासियों का मजाक उड़ाने वाला होगा। जातक जीवन में सिर्फ आनंद लेने में विश्वास करता है, सिर्फ भोगों को भोगने में विश्वास करता है। इनके जीवन में इन्हें कई प्रकार के विरोधों का सामना करना पड़ता है। समय समय पर जातक का समाज में विरोध होता रहता है, लेकिन जातक अपनी बुद्धिमानी से सारे कार्य कर लेता है। जातक अपने कार्य में दक्षता तो हासिल करेगा और धन भी खूब कमाएगा, जातक धनवान होगा, लेकिन जातक का वैवाहिक जीवन सुखमय नहीं रहेगा। जातक का करियर सफल होगा लेकिन वैवाहिक जीवन असफल होगा। लेकिन जातक बुद्धिमान होगा, बुद्धिमानी से कार्य करके अच्छी सफलता प्राप्त करेगा। जातक वाचाल, बोलने में माहिर और बेबाक अपनी राय रखने वाला होगा। मित्रों, आज हमने जाना कि सूर्य और बुध के साथ में अन्य ग्रहों की युति का फल क्या होगा। आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपके लिए सहायक होगी। नमस्कार।